वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे पहाड़ियों के ऊंचाई पर अल्लाह ने मुझे भेजा है। और यहाँ बल्कि हम लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। हिंदुस्तान भर के कई सारे इदारे और बहुत से दूसरे ममालिक में भी हमारा जाना हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है यहाँ आकर मोटिवेशन करने के बजाय हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर आप लोग रह भी रहे और सबसे बड़ी चीज तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका रिजल्ट इमीडिएट हमें नजर नहीं आता है, लेकिन आने वाले नस्लों पर बहुत जबरदस्त इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारे बड़ों ने जितने भी बीज बोए हैं वो फल हम आज खा रहे हैं, वो भले फलों की शक्ल में हो या फिर आबादी की शक्ल में हो। और जिस तरह से तरक्की हम इदारे बना करके कर रहे हैं ना, ये सब हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी, तो आज हम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो जो बड़ों ने कुर्बानी दी है उसको हमें समझते हुए हमारे आने वाली नस्ल को हमने कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये हमने रोज रियलाइज करना है, रोज हमने सोचना है इस पर। जिस तरह से आज यहाँ जिंदगी गुजर रही है 2023 में, तो 10 साल के बाद ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत तरक्की करना चाहिए इंसान। हर प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि आज से 10,000 साल पहले जिस तरह से जानवर जिया करते थे, मानो कि हाथी की जो जिंदगी थी 10,000 साल पहले, आज भी बिल्कुल वैसी जिंदगी, लाइफस्टाइल वही है, कोई चेंज नहीं हुआ उनमें। लेकिन तरक्की अगर कोई मखलूक अल्लाह की है तो वो सिर्फ इंसान ने तरक्की की है। और याद रखें इस मेरी बातों को कि तरक्की सिर्फ पॉसिबल अल्लाह के तोहफे, जो पहला तोहफा अल्लाह का हमें मिला है वो कुरान है। और फिर कुरान से पहला जो मैसेज मिला है वो इक़रा, इल्म हासिल कर, पढ़, यानी रिसर्च कर, स्टडी कर, ये थाम ले इसको हम, तो फिर इंसान बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। वरना फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो आप लोग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करना शुरू किए हैं। जो कुरान अल्लाह का किताब, अल्लाह की जबरदस्त किताब है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप लोग तमाम बच्चियां कुरान के अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है, मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता है, अभी मैं आज पता करूंगा इंशाअल्लाह। मॉडर्न एजुकेशन भी आप लोग रिसीव करें। कंप्यूटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहाँ पर हो। सारी चीजें बैक वक्त एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे ये इदारे कायम होंगे। तो इसमें मेहनत तो आप तलबा को ही करना है। आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह तो आने वाले अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 4 साल के, उनके रोल मॉडल्स आप सब बच्चियां यहाँ पर हैं। आप एजुकेशन में तरक्की करेंगे तो उनके लिए एक गोल रेडीमेड तैयार सा हमेशा दिखता रहेगा कि हमने भी ऐसा ही करना है। लेकिन ये जो 20 साल में मैंने बिगाड़ देखा है नौजवान बच्चों में, नौजवान बच्चियों में, सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से 70% जो अच्छी पढ़ाई हासिल करते थे, जिनके मार्क्स 95%, 90% से कभी गिरा नहीं उनका स्कोर, लेकिन एक मोबाइल की वजह से वो आकर 50 पर, 40 पर, बल्कि कई लोग तो 4-4 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। तकलीफ सिर्फ सब्जेक्ट में फेल होने की नहीं है, सिर्फ वो 1 साल के लिए बंदा फेल नहीं हुआ है, यानी वो निकम्मा हो जाता है। जब इंसान दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देता है तो दिमाग को अल्लाह ने जो सलाहियतों से नवाजा है, कहते 5 लाख टीबी का डेटा स्टोर कर सकता है इंसान एक दिमाग में। हमारे पास में जो पेन ड्राइव होता है वो 16 GB की पेन ड्राइव होती है, 32 GB की पेन ड्राइव होती है। उसमें न जाने कितने चीजें, कितना मटेरियल आप स्टोर कर सकते हो एक 32 GB में, 64 GB में। अब ऐसा 1000 GB मिलाकर 1 TB होता है, और ऐसा 5 लाख TB में आप डेटा स्टोर कर लें, दुनिया की पूरी तारीख लिख दें आप, तो भी और बहुत सा मटेरियल आप स्टोर कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसा दिमाग से हमें नवाजा है, बल्कि इतने मखलूक अल्लाह ने बनाए, उसमें हमें एक तोहफा मिला अशरफुल मखलूकात का। ये दिमाग की वजह से मिला है, हाथों की वजह से, पैरों की वजह से नहीं, क्योंकि हाथ पैर तो तमाम जानवर को भी है,
लेकिन जानवर को दिमाग रखकर भी दिमाग की सलाहियत से नहीं नवाजा अल्लाह ने, बहुत लिमिटेड रखा है उन लोग को। हम जो इंसान है हमें लिमिटेड नहीं रखा। इंसान जितना इस्तेमाल ब्रेन करेगा उतना तरक्की करते जाएगा इंसान। तो आप लोग से बहुत अदबन गुजारिश है कि आप लोग मोबाइल फोन से बहुत दूर रहें, क्योंकि मेरा काम यही है नौजवान बच्चों को तरबियत। एक महीना हम लोग लेक्चर्स देते रहते हैं। पूरे दुनिया भर के, इंडिया के कोने कोने से आकर लड़के लड़कियां वर्कशॉप अटेंड करते हैं। उनमें 10 में 7 ऐसे घर हैं जो बच्चों की वजह से परेशान हैं, अपने बच्चियों की वजह से परेशान हैं, सिर्फ मोबाइल की वजह से। एक वक्त वो था जो गुनाह करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करना पड़ता था, कहीं दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज गुनाह करने के लिए इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे गुनाह घर में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट मोबाइल फोन। तो आप लोग से अदबन गुजारिश, आप लोग के वालिदैन तक भी ये काश मेरा मैसेज चले जाए। नौजवान बच्चे जो 21 साल तक फोन से अगर दूर रहेंगे तो उनका मुस्तकबिल बहुत संवरने वाला है। लिमिटेड इस्तेमाल करें, बहुत लिमिटेड। जब वक्त जरूरी बहुत होता है ना तभी वो फोन का इस्तेमाल करें, वरना इंसान को फोन निकम्मा बना देता है और दिमाग की जो सलाहियत अल्लाह ने नवाजी है वो सलाहियत कम होते जाएगी। आप जितना इस्तेमाल करो, जैसे लोहा होता है, लोहा को अगर आप इस्तेमाल में नहीं ले आओगे तो वो जंग पकड़ लेता है उसका। बिल्कुल उसी तरह पानी है, पानी एक जगह ठहरा हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको स्टैग्नेंट वाटर लूजेस इट्स प्यूरिटी। उसमें जो फ्रेशनेस होता है ना पानी में, वो बहाव में होता है। एक जगह अगर पानी ठहरा हुआ है उससे आप गुस्ल भी नहीं कर सकते, वो कंटामिनेटेड हो जाता है। बिल्कुल जहन दिमाग भी ऐसा है, आप इस्तेमाल नहीं करोगे, उसकी नसों में गर्दिशें नहीं होंगी ना खून के, सोच की, क्रिएटिविटी की, तो फिर आप दिमाग रखकर भी आप अपाहिज बन जाओगे। अपाहिज ये नहीं कि इंसान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं। मेरे नजदीक अपाहिज वो इंसान है जो दिमाग अल्लाह ने दिया है उसका इस्तेमाल अगर नहीं कर रहा है तो उसकी समझने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, क्रिएटिविटी की सलाहियत डेड हो जाती है। तो वो मेरे नजदीक वो इंसान अपाहिज है, जहन रखकर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो वो अपाहिज, हैंडीकैप्ड है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग हैंडीकैप्ड बने कभी जिंदगी में। अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और माहिरीन ये बताते हैं कि गरीब है, अमीर है, रिसोर्सेस नहीं है। बड़ों ने कहा कि कामयाब होने के लिए आप किस घर में पैदा होते हो ये मायने नहीं रखता। कामयाब होने के लिए आपको अमीर घर में पैदा होना, बड़े शहर में पैदा होना, ये जरा भी माने नहीं रखता है। याद रखें, कामयाब होने के लिए एक ही चीज की जरूरत है और वो है इरादा। और वो इरादे में आपकी कोशिशें लगातार होनी चाहिए। सिर्फ आपने इरादा किया फिर उसमें कोशिश नहीं है आपकी, उसमें आपकी काबिशें नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिंदगी में। पहले अपना इरादा बनाए कि मुझे करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। और बहुत से लोग पढ़ाई को सिर्फ जॉब के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती पढ़ाई को लेकर इंसान करता है कि पढ़ाई इसलिए करना समझते हैं कि इंसान को जॉब मिल जाए। फिर अल्लाह से यकीन उसका कम होते जा रहा है। अल्लाह राज़िक है, कई सारे मखलूक को अल्लाह खाना खिला रहा है। अगर 18,000 मखलूक है तो तमाम 18,000 मखलूक को खाने खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, तो फिर हम इंसानों को खिलाने की भी अल्लाह की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो माशरे को मजबूत बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, इंसान में इंसानियत आ जाए, खिदमत करने के लिए ये हमें पढ़ाई करना है। कोई इंसान डॉक्टर बनता है, उसकी नीयत खालिस पैसे बनाने की है, तो फिर उसके खिदमत में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी नहीं रहेंगे। हाँ, जो पैसे बनाना है वो पैसे बनाए, लेकिन नीयत खालिस उसकी ये हो कि मुझे खिदमत करना है, पुलिस बनकर मुझे खिदमत करना है, इंजीनियर बनकर मुझे खिदमत करना है, ड्राइवर बनकर मुझे खिदमत करना है, पायलट बनकर मुझे खिदमत करना है, टीचर बनकर मुझे खिदमत करना है। अब टीचर्स देखें, जिंदगी बड़ी एकदम एवरेज जिंदगी होती है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगियों को संवार देते हैं। तो ये इनामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में देगा तमाम टीचर्स को, जो दूसरे बहुत तरक्की कर गए लेकिन टीचर्स वहीं के वहीं रह गए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि वो लोग कितने जिंदगियां बना रहे हैं, और ये इंसान ही करते हैं। ये जानवरों में नहीं देखने को मिलता है कि एक जानवर ने दूसरे जानवर की जिंदगी को आबाद किया है,
और बहुत मदद किया, ऐसा नहीं होता है। उनकी जिंदगी एक सा गुजरती है, एक ही तरह होती है, लेकिन इंसानों में कोई परेशान है, कोई खुश है, क्यों? वो लोगों ने ऐसी मेहनत की है माजी में, तो आज वो लोग खुशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोग बहुत यंग हैं, आप लोग के पास में इतना वक्त है, जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। और बिलखुसूस यहाँ नौजवान बच्चियों से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अक्सर हम लोग को ये देखने को मिलता है, अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है, उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल में कहा जाता है कि 5 मिनट अगर आप देर करते तो ये पेशेंट की जान जा सकती थी। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि जरा देर कर दी आप लाने में तो बड़ा रिस्क होता, सही किया आपने वक्त पर ले आए। अगर देर से ले जाएं तो डॉक्टर्स ने कई दफा कहा कि आपने लाने में बहुत देरी हो गई है, अब कोई कर नहीं सकते, बहुत सीरियस मैटर है। तो लड़कियों की जो उम्र होती है ना, 13 साल से लेकर ये 19 साल की उम्र, ये उम्र गोल्डन पीरियड होता है। जैसे हार्ट अटैक में भी गोल्डन पीरियड होता है। पहला आधा घंटा जो होता है ना, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो रिकवर होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं उसके। तो लड़कियों की जिंदगी में संवारना चाहती हैं अगर, तो ये 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, ये गोल्डन पीरियड होता है। इसमें अगर आप लोग संवरना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आप लोग बहुत से मेहनत आपने करना है और कई कुर्बानियां देना है। कुर्बानी काहे की देना है? ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये जो बेकार चीजों में उलझे हुए हैं, ये तमाम चीजों से दूर रहकर आप लोग तालीम की ओर जाना है, अच्छे स्किल्स डेवलप करना है। अब जब अच्छा एजुकेशन आप हासिल करेंगे, जाहिर सी बात है अच्छे घरों में रिश्ते होंगे, अच्छे घरों में रिश्ते होंगे तो जिंदगियां अच्छी गुजरेंगी। तो ये जमाना पहले वाला जमाना नहीं है कि एक ही जगह हमारी जिंदगी गुजर रही है। हो सकता है कि आप लोग कई सारे ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी गुजारेंगे, अमेरिका में गुजारेंगे, दुबई में गुजारेंगे, सऊदी में गुजारेंगे। ये जमाना सुकड़ गया है अभी। दिस वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू द ग्लोबल विलेज। एक विलेज की तरह पूरी दुनिया हो गई है। पहले ट्रैवल करना मुश्किल था, अब कौन कौन कहाँ कैसी अपनी जिंदगी गुजार रहा है पता ही नहीं है। इसीलिए हमें तैयार रहना है। आप लोग से अदबन गुजारिश कि आप लोग मोबाइल से दूर रहें, गुनाहों से दूर रहें, और ये जो टीनेज से आप लोग गुजर रहे हैं, इसमें आपका 90% नमाज, खाना, सोना, इसके अलावा कोई चीज आप कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत तरक्की करेंगे, अपने वालिदैन का, अपने इदारे का नाम खूब रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।